हाशिम एक बार अपने व्यापारी दोस्तों के साथ तिजारत के लिए शाम गए। वहाँ से लौटते वक्त उनका ठहरना यसरिब में हुआ, जिसे आज हम मदीना भी कहते हैं। उनके काफ़िले में कुछ व्यापारी मदीना के भी थे, जिनको वहाँ की एक औरत ने अपना कारोबारी माल देकर भेजा था। काफ़िला मदीना पहुँचा तो वह औरत अपने व्यापारियों के पास आई और सफ़र की रिपोर्ट लेने लगी। उसने पूछा, क्या बेचा, क्या ख़रीदा, मुझे बताओ। बातों से ऐसा मालूम लगता था जैसे वह कोई बहुत ही होशियार, तजुर्बेगार और माहिर औरत है। हाशिम यह सब देख रहे थे और दिल ही दिल में उसकी खूबियों की तारीफ़ कर रहे थे। उसकी अक्लमंदी, सूझबूझ और चेहरे पर शराफत और सादगी की आभा देखकर वो बहुत ही मोहित हो गए। उन्होंने अपने व्यापारी दोस्तों से पूछा, यह कौन है? जवाब मिला, इसका नाम सलमा है और इसके बाप का नाम अम्र है, जो खजरज के ख़ानदान से है। यह उसी ख़ानदान से है जिसे बनी नज़्ज़ार भी कहा जाता है। तो हाशिम ने पूछा, क्या यह औरत शादीशुदा है? तो उनके दोस्तों ने बोला, नहीं, लेकिन यह अपने यहाँ की बड़ी इज्जत वाली औरत है और चाहती है कि कोई शौहर ऐसा मिले जो इसे बिल्कुल आज़ाद रखे। ये अपनी आज़ादी को ख़त्म करना पसंद नहीं करती। तो हाशिम ने कहा, पूछो, क्या वह मुझे पसंद करेगी? तो व्यापारियों ने जब सलमा से पूछा तो वो फ़ौरन तैयार हो गई, क्योंकि वह हाशिम को अच्छी तरह जानती थी। उसे मालूम था कि हाशिम कौम में बहुत बड़ा नाम है। हाशिम से उनकी शादी हो गई और वह उसे लेकर मक्का चले गए। वहाँ एक ज़माने तक दोनों साथ रहे। फिर वह यसरिब लौट आई, यानी कि मदीना लौट आई। वहाँ एक लड़का हुआ जिसका नाम उसने शैबा रखा। इसके बाद कई साल बीत गए। फिर एक साल गर्मी के दौरान तिजारत का काफ़िला शाम की ओर बढ़ा और उसमें हाशिम भी शामिल हुए। वहाँ पहुंचकर हाशिम का इंतकाल हो गया। अब सारे पद मुत्तलिब के हाथ में आ गए, क्योंकि मुत्तलिब उनके भाई थे। शैबा मुत्तलिब के भतीजे थे। ये अपनी माँ के साथ मदीना में ही रह रहे थे। अब मुत्तलिब को उनकी फ़िक्र हुई और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपने भतीजे को मक्का में वापस ले आएंगे। और वो इसी ख्याल के साथ मदीना जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपनी भाभी सलमा से मुलाकात की और उनसे बोला कि मेरा भतीजा बड़ा हो चुका है, हाथ पैर मजबूत हो चुके हैं, चाहता हूँ अब उसे अपने यहाँ ले जाओ। तुम्हें मालूम ही है, हम कौम में ख़ानदान की हैसियत से सबसे ऊँचे हैं। वहाँ वह इज्जत से रहेगा, यहाँ तो बेचारा परदेश में पड़ा है। सलमा बोली, उसकी जुदाई मेरे लिए मौत है, लेकिन यह भी पसंद नहीं कि वह अपने बुज़ुर्गों से जुदा रहे। ज़रा पूछो, देखो उसकी क्या इच्छा है। तो मुत्तलिब ने अपने भतीजे से पूछा। तो शैबा ने जवाब दिया, जब तक मेरी माँ इजाज़त न दे मैं कहीं नहीं जा सकता। तो सलमा ने मुत्तलिब की जिद देखकर शैबा को तैयार किया और अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इजाज़त दे दी। मुत्तलिब 3 दिन वहाँ मेहमान रहे। चौथे दिन शैबा को लेकर मक्का रवाना हुए। उस समय शैबा की उम्र माज 8 साल थी। दोनों एक ही ऊँट पर सवार थे। मुत्तलिब आगे थे और शैबा पीछे। जैसे ही मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए तो लोगों को गुमान हुआ कि यह मुत्तलिब का गुलाम है, कहीं बाहर से लेकर आए हैं या ख़रीद कर आए हैं। देखते ही मक्का के लोग शोर मचाने लगे कि मुत्तलिब गुलाम लाए हैं, मुत्तलिब गुलाम लाए हैं। मुत्तलिब ने इस तरह की आवाज़ें सुनी तो बोले, ए कुरैश के लोगों, तुम भी अजीब लोग हो। यह तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई हाशिम का बेटा। यसरिब यानी मदीना में था, वहाँ से लेकर आया हूँ। लेकिन यह नया नाम जो खुद ब खुद ज़ुबानों पर आ गया, असल नाम पर छा गया। कहने का मतलब कि अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम, ये नाम लोगों के अंदर घर कर गया और सब लोग शैबा नाम भूल गए। इसी तरह शैबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया, जिसका मतलब होता है मुत्तलिब के गुलाम। अब जब मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब समझदार हो चुके थे और बहुत ही बड़े हो चुके थे। चचा का काम उन्होंने संभाल लिया। 2 ग्रुप जो कि सिकाया और रिफादा थे, उनके हाथ में आ गए। आबादी में तो कुएं थे नहीं, जो कुछ थे मक्के में आसपास थे, वह भी इधर उधर बिखरे हुए। हाजियों के लिए पानी वहीं से लाया जाता। काबे के पास कुछ हौज होते, उनमें भरा जाता। हौजों को बराबर भरते रहना, फिर रोज़ उनकी सफाई करना एक समस्या थी। इससे बड़ी परेशानी होती थी, तरह तरह की कठिनाई का सामना करना होता था। अब्दुल मुत्तलिब फ़िक्र में पड़ गए कि जमजम के बारे में यह मशहूर था, उसका पानी मीठा और मज़ेदार था, कभी सूखता भी नहीं था।
जितनी ज़रूरत होती हासिल हो जाता, न कोई तकलीफ़ उठानी पड़ती, न किसी प्रकार की परेशानी होती। अब्दुल मुत्तलिब को इसका ख्याल आया तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ज़मज़म को किसने बंद किया। जवाब मिला कि यहाँ पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम मुजाज जुरहुमी था। जब उसकी कौम बिगड़ गई और बनाव से ज़्यादा बिगाड़ के काम करने लगी तो बनु खुजा से सहन न कर सके। उन्होंने जुरहुम के बेदखल करने का फ़ैसला कर लिया और उसके साथ जंग का ऐलान कर दिया। तो अब जुरहुम को यहाँ से जाना पड़ा। जाते समय मुजाज से और कुछ तो बनना पड़ा और उसने काबे में जो भेंट और चढ़ावे आए थे जमजम के अंदर डाल दिए और उसको ऊपर से बंद कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छा तो जब जमजम की खुदाई सफाई न हो जाए और पहले की तरह फिर वो जारी न हो जाए, उस समय तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक रात जब अब्दुल मुत्तलिब सो रहे थे तो उन्हें ख्वाब आया जिसमें एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, जमजम की खुदाई करो। यह गैबी आवाज़ बराबर आती रही। इससे उनकी हिम्मत और बढ़ गई और खुदाई शुरू हो गई। लेकिन यह कोई आसान काम न था। जान तोड़ मेहनत करनी पड़ी। खून पसीना एक कर दिया, तब कहीं जाकर पानी निकला। जमजम में मुजाज की तलवारें और नजराने और कई सारी सोने की चीज़ें मिली। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबे का दरवाज़ा बनाया और जो हिरने सोने के रूप में उनको मिली थी उसे काबे के सामने उसकी शोभा बढ़ाने के लिए रख दिया। जमजम की खुदाई में अब्दुल मुत्तलिब थक कर चूर हो गए थे, जिसका दिल पर काफ़ी असर हुआ और तन्हाई का एहसास बहुत ज़्यादा सताने लगा। उस वक्त तक केवल एक ही औलाद थी जिसका नाम हारिस था। उन्होंने मन्नत मानी और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे दे और सबके सब जवान होकर मेरा हाथ बटाने लगे तो एक को तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब की यह तमन्ना पूरी हुई। अल्लाह ने उनको 10 बेटे दिए। सब पले बड़े, जवान हुए और उनका हाथ बटाने लगे। जब मन्नत पूरी करने का समय आया, अब्दुल मुत्तलिब ने बेटों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया। बेटे बोले, अब्बा जान, हम सब दिल और जान से हाजिर है, जिसको चाहे कुर्बान कर दे। बाप ने कहा, अच्छा तो अलग अलग तीरों पर अपने नाम लिख लाओ। सब नाम लिखकर बाप के पास ले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने उन तीरों को लिया और काबे में आए। वहाँ फाल शकुन निकालने वाले से मिले और उसको वे तीर दे दिए कि मालूम करे मुर्तिये के सरदार हुबुल को कौन पसंद है। उस समय मक्के में रिवाज था कि तीरों पे नाम लिखा जाता और उसे घुमाया जाता और जिसका भी सर उस बुत के सामने आता वो उसी को चुन लेते। मेहनत ने अब्दुल मुत्तलिब के तीर हुबुल के पास फिराए तो छोटे बेटे अब्दुल्लाह का नाम निकला। अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के चहेते बेटे थे, भाइयों में सबसे ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन करते क्या, मजबूर थे। उनकी बलि चढ़ाने के अलावा कोई रास्ता न था कि वही हुबुल देवता को पसंद थे। यह खबर लोगों के दिलों पर बिजली बनकर गिरी और जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई। जो इस हाल में था अब्दुल मुत्तलिब की तरफ दौड़ा और कहने लगा, नहीं नहीं अब्दुल मुत्तलिब, इसकी बलि हरगिज़ न दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब अजीब कश्मकश में पड़ गए। बोले, मैं तो मन्नत मान चुका हूँ, मन्नत पूरी करनी ज़रूरी है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। जवाब में लोगों ने कहा, अगर माल प्राण मूल्य बन सके तो हम राज़ी है। ऊँट कुर्बान करने से काम बन जाए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लोग बहुत देर तक सोचते रहे, आपस में सलाह करते रहे कि क्या करें। फिर तय हुआ, यसरिब के निकट एक ज्योतिषी औरत है। लोग गए, उस औरत से मिले, उसको सारा हाल बताया। सब कुछ सुन लेने के बाद उसने पूछा, किसी कैदी को छुड़ाने हो या किसी अपराधी की जान बचानी हो तो कितना प्राण मूल्य देते हो। लोगों ने कहा, 10 ऊँट। औरत ने कहा, 10 ऊँट और अब्दुल्ला के नाम की चिट्ठी डालो। अगर ऊँटों का नाम चिट्ठी पर निकल आए तो ठीक है, वरना 20 ऊँट कर देना। अगर फिर भी अब्दुल्ला का नाम निकले तो 10 और बढ़ा दो। इसी तरह 10-10 बढ़ाते जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारा रब मान जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। 10 ऊँट और अब्दुल्ला के नाम की चिट्ठी डाल दी तो अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 ऊँट बढ़ा दिए, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 और बढ़ा दिए, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। लोग इस तरह 10-10 बढ़ाते रहे और अब्दुल्ला ही का नाम निकलता रहा। उधर अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही ज़्यादा गमगीन थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि हे खुदा, प्राण मूल्य कबूल कर ले, हे अल्लाह, अब्दुल्ला की जान बचा ले। जब बढ़ते बढ़ते 100 ऊँट हो गए तो चिट्ठी ऊँटों के नाम की निकल आई। अब क्या था, लोग खुशी से उछल पड़े। अब्दुल मुत्तलिब को हर तरफ से मुबारकबाद दी जाने लगी। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को अभी इत्मीनान न हुआ। 2 बार और चिट्ठी डलवाई कि कोई शक न रह जाए, खुदा की मर्जी क्या है साफ मालूम हो जाए। जब पूरी तरह इत्मीनान हो गया तो ऊँटों की कुर्बानी दी गई और वही छोड़ दिए गए कि जो चाहे उनसे फ़ायदा उठाए, यानी जो चाहे उसका ऊँटों का गोश्त ले जाए और पका कर खाए।